विटामिन बी 12 के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे शरीर में विटामिन बी 12 की जरूरत, इसकी कमी के कारण और लक्षण। विटामिन बी 12 से भरपूर खाने के स्रोत। विटामिन बी 12 एक महत्वपूर्ण बी विटामिन है और कुछ खाने के पदार्थों में अपने आप से मौजूद होता है। यह पानी में घुलता है और इसे कोबैलामिन के नाम से जाना जाता है। हमारे आंत के अच्छे बैक्टीरिया से इसकी कुछ मात्रा बनाई जाती है। इस विटामिन के परिपूरक भी बाजार में मिलते हैं। विटामिन बी 12 की खुराक लेने से पहले कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। विटामिन बी 12 हमारे शरीर में कई जरूरी भूमिका निभाता है। यह सही लाल रक्त कोशिका बनाने और डीएनए संश्लेषण के लिए जरूरी है। शिशु को जन्म देने वाली उम्र की महिलाओं के लिए विशेष रूप से यह विटामिन जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 12 का लेना न्यूरल ट्यूब की कमियों को रोकने में मदद करता है। न्यूरल ट्यूब का दोष दिमाग या रीढ़ की हड्डी के जन्मजात दोष है। इस कमी से बचने के लिए विटामिन बी 12 के साथ साथ फोलेट, कोलिन की भी जरूरत होती है। एक अन्य ट्यूटोरियल में फोलेट और कोलिन के महत्व के बारे में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। न्यूरल ट्यूब कमी के कारण शिशु में शारीरिक अक्षमता हो सकती है। पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी और लकवा भी हो सकता है। घुमावदार रीढ़ और मूत्राशय पर नियंत्रण का नुकसान, यह इसके अन्य लक्षण है। खाने और निगलने में मुश्किल आना भी आम बात है। विटामिन बी 12 का दूसरा काम शिशुओं के दिमाग का विकास है। यह दिमाग से जुड़े कई कामों को बेहतर बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए ध्यान लगा पाने का समय, याददाश्त, योजना और समस्या को सुलझाना। विटामिन बी 12 फोलेट को भी उसके सक्रिय रूप में बदलता है। फोलेट शरीर में कई भूमिकाओं को निभाने के लिए अपने सक्रिय रूप में जरूरी होता है। उदाहरण के लिए विकास, मरम्मत और शरीर में नई कोशिकाओं को बनाना। इन सभी कामों को करने के लिए बी 12 का सोखना भी जरूरी होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यह शरीर में कैसे सोखा जाता है। खाने में विटामिन बी 12 एक प्रोटीन से जुड़ा होता है। शरीर को विटामिन बी 12 को सोखने के लिए 2 चरण जरूरी है। सबसे पहले पेट का एसिड उन प्रोटीन से विटामिन बी 12 को अलग करता है। तब पेट एक और प्रोटीन स्रावित करता है जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। बी 12 फिर इंट्रिंसिक फैक्टर से जुड़ जाता है और अंत में सोख जाता है। विटामिन बी 12 के अच्छे से न सोखे जाने की वजह से इसकी कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए जिन लोगों को पर्नीशियस एनीमिया हो, उनमें इसके सोखने पर असर पड़ता है। इस स्थिति में शरीर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन को नहीं बना पाता है। विटामिन बी 12 के सोखने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी है, जैसा कि पहले बताया गया है। कम सोखना कई वजहों से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए खराब बैक्टीरिया के विकास के कारण या आंत में सूजन। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी विटामिन बी 12 के सोखने को भी कम करती है। आंतों के कीड़े विटामिन बी 12 के स्तर को भी असर करते हैं। ये कीड़े हमारे खून से विटामिन बी 12 लेते हैं और इसकी कमी का कारण बनते हैं। इसीलिए डॉक्टर से सलाह लेने के बाद नियमित रूप से कीड़े मारने की दवा लेनी चाहिए।
B12 की कमी का एक अन्य कारण है इसका कम सेवन। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बूढ़े पुरुषों और महिलाओं में इसका सेवन बहुत कम हो सकता है। शाकाहारियों में कम सेवन देखा जाता है और उनमें जो दूध और दूध से बनी चीजें नहीं लेते हैं। शाकाहारियों में कभी-कभी विटामिन B12 की कमी का पता नहीं चल पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी खुराक आमतौर पर फोलेट से भरपूर हो सकती है। ज्यादा फोलेट B12 की कमी जैसे एनीमिया के शुरुआती लक्षणों को छुपा सकता है। नतीजन नसों का नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसका पता तभी चल सकता है जब कमी गंभीर हो जाए। इसीलिए फोलेट और विटामिन B12 दोनों को भरपूर मात्रा में लेना जरूरी है। फोलेट को लेने की मात्रा और इसके खाने के स्रोतों को एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। आइए अब विटामिन B12 की कमी के लक्षणों पर नजर डालते हैं। जीभ में दर्द और मुंह के छाले इसके सामान्य लक्षण है। पेट में सूजन भी हो सकती है। एनीमिया विटामिन B12 की कमी का एक आम लक्षण है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के ऊतकों तक जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन ले जाती है। पीलापन, थकान और सांस की तकलीफ एनीमिया के संकेत है। भूख कम लगना, दस्त और पीलिया भी देखा जाता है। B12 की गंभीर कमी माइलिन शीथ को नुकसान पहुंचाती है। माइलिन शीथ नसों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत है, इसलिए तंत्रिका तंत्र पर असर होता है। शिशुओं में इसका परिणाम इन्फेटाइल ट्रेमर सिंड्रोम हो सकता है, जिसे ITS भी कहा जाता है। यह शाकाहारी मांओं द्वारा दूध पीने वाले शिशुओं में होता है जो डेयरी भी नहीं लेते। डेयरी उत्पादों में दूध और दूध से बनी चीजें शामिल है। ITS की खास लक्षणों में से एक कंपन है। ऐसे कंपन झटकेदार होते हैं और रुक-रुक कर या लगातार हो सकते हैं। पीला चेहरा, पतले और बिखरे सूखे बाल अन्य लक्षण है। घुटनों, कोहनी और पोर पर भी गहरे रंग की त्वचा देखा जाता है। ऐसे शिशु चिड़चिड़े होते हैं और आसपास के वातावरण में कम रुचि दिखाते हैं। वे बिना किसी भाव के एकटक घूरते रहते हैं। B12 की कमी से शिशुओं में मानसिक और शारीरिक विकास में देरी हो सकती है। उन्हें सीखने और ध्यान देने में कठिनाई हो सकती है। वयस्कों में खराब प्रतिवर्त क्रिया हो सकती है और बिगड़ा हुआ संतुलन और समन्वय भी। हाथों या पैरों में झुनझुनी या चुभन भी हो सकती है। भ्रम और दौरे बाकी के लक्षण है। नजर और याददाश्त पर भी इसकी कमी का असर होता है। मतिभ्रम, एकाग्रता की कमी और अवसाद भी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। सीने में दर्द और अस्पष्ट बोलना भी हो सकता है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि यह कैसे होता है। होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में बदलने के लिए विटामिन B12 जरूरी होता है। होमोसिस्टीन और मेथियोनिन प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एमिनो एसिड के प्रकार है। होमोसिस्टीन का ऊंचा स्तर हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। B12 की मदद से होमोसिस्टीन मेथियोनिन में परावर्तित हो जाता है। इस तरह शरीर में होमोसिस्टीन का स्तर कम हो जाता है और हमारा दिल
नुकसान से बचता है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए हर उम्र के लिए पर्याप्त सेवन की सलाह दी जाती है। 6 से 12 महीने के शिशुओं के लिए रोज 1.2 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है। 1 से 6 साल के शिशुओं के लिए भी 1.2 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है। 7 साल के ऊपर के शिशुओं और किशोरों के लिए यह 2.2 माइक्रोग्राम है। वयस्क पुरुषों और महिलाओं को भी रोज 2.2 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए इसकी जरूरत ज्यादा है। गर्भवती महिलाओं के लिए रोज 2.45 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है। दूध पिलाने वाली माँओं के लिए रोज 3.2 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है। विटामिन B12 की जरूरी मात्रा को खाने में से पूरा लिया जा सकता है और परिपूरक से भी। विटामिन B12 पशु आधारित खाने के पदार्थों में पाया जाता है। मछली, चिकन, मांस और अंडे विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। एक अंडे में लगभग 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। 75 ग्राम बकरी के मांस में लगभग 2.3 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। 75 ग्राम चिकन में लगभग 0.3 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। सीप मछली, कलेजा, गुर्दा और दिल भी इसके भरपूर स्रोत है। 50 ग्राम बकरी के कलेजे में लगभग 45 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। 50 ग्राम सीप में 49 माइक्रोग्राम होते हैं। कृपया ध्यान दें कि 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं को सीप मछली नहीं दी जानी चाहिए। दूध और दूध से बने चीजों में विटामिन B12 भी होता है। 250 मिलीलीटर 1 गिलास दूध में लगभग 0.3 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। 150 ग्राम या 1 कटोरी दही में लगभग 0.2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। खाने के स्रोतों के अलावा स्वस्थ आंत को बनाए रखना भी जरूरी है। एक स्वस्थ आंत विटामिन B12 को शरीर में बेहतर सोखता है। शाकाहारी खानों में विटामिन B12 बिल्कुल नहीं होता या न्यूनतम होता है। हालांकि इसे कुछ तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अंकुरित करके और खमीर उठाने से, भिगोने और भूनने की सलाह भी दी जाती है। ये सब खाने में से एंटी न्यूट्रिएंट्स को कम करने में मदद करते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों के सोखने को रोकता है। एंटी न्यूट्रिएंट्स के उदाहरण ऑक्सलेट्स और फाइटेट्स है। विटामिन B12 का भरपूर सेवन करें और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक स्वस्थ आंत बनाए रखें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।